मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम टीजीटी फिजिकल एजुकेशन एमक्यू सीरीज आपका जो है सीरीज नंबर आपका 15 है, 15 नंबर है। तो इस पे देखते हैं कुछ योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए, एक क्वेश्चन है, योग का प्रमुख स्रोत क्या है। ये आपका क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, योग का स्रोत पूछ दिया जाता है, ये प्रमुख उद्देश्य पूछ दिया जाता है, शिक्षा का पूछ दिया जाता है, शारीरिक शिक्षा का पूछ दिया जाता है। तो सबका एक विकास होता है, सबके लिए के बहुत ही मतलब सब पे भारी, सबके के ऊपर ये भारी पड़ता है सर्वांगीण विकास करना। हालांकि योग के माध्यम से मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है, तीनों होता है। लेकिन सर्वांगीण विकास जो है वो क्या करता है, एक तरह से सबके लिए सबसे भारी पड़ता है और सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, सर्वांगीण विकास। ये आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप कि ये मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। विकास सब करता है लेकिन सब पे भारी सर्वांगीण विकास है, चौतरफा विकास कर देना, सभी गुणों का डेवलपमेंट करना। ये शिक्षा के माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से और योग के माध्यम से संभव होता है। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही आपका उद्देश्य है, किसका, योगा का है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति को बनाया जा सकता है। आपका योग का एक टाइप है ज्ञान योग। क्या है? योग का एक टाइप है, अर्थात योग के माध्यम से व्यक्ति को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, योग के माध्यम से व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? ज्ञानी बनाया जा सकता है, ध्यानी बनाया, बलवान शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और किस योग से पूछा जा रहा है? ज्ञान योग से। तो ज्ञान योग से ज्ञानी बनाया जा सकता है, ध्यानी, बलवान और शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ज्ञानी मतलब ज्ञान योग का मेन उद्देश्य होता है व्यक्ति नवीन जानकारी या ज्ञान के लिए मतलब कुछ न कुछ खोजने के लिए आतुर रहता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। यहाँ पे ज्ञानी मतलब आपको ज्ञान योग का मेन होगा, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, बेस्ट विकल्प होगा। तो बेस्ट विकल्प आपका है ज्ञानी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मंत्र योग से संबंधित नहीं है, मंत्र योग से संबंधित नहीं है, यही आपको देखना है। देखिए मंत्र योग में क्या होता है, किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करना, उसी में लीन करके परम तत्व की प्राप्ति करना मंत्र योग कहलाता है। तो देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मतलब आपका लोग करते हैं तो मंत्र योग से संबंधित है। किससे है? मंत्र योग से संबंधित है। दूसरा आपका है राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये भी आपका मंत्र योग से संबंधित है। पूछा जा रहा है नहीं है। वाहे गुरु जो है आपका, ये भी है। सिख धर्म के लोग वाहे गुरु करते हैं। ये प्रणाम जो है ये किसी भी उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, झटके में आप देखेंगे अच्छा वाहे गुरु ओम नमः शिवाय मतलब देखिए जो मंत्र योग, अच्छा ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय खट से लगा देंगे। ठीक है, नहीं में हो सकता है वाहे गुरु भी लगा दे। इसीलिए अल्लाह विकल्प देता है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग कुछ न कुछ मतलब यंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है, तो आपका नहीं पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ प्रणाम नहीं है। प्रणाम किसी को नहीं करते हैं। तो मंत्र होता है एक तरह से, किसी शब्द का बार बार उच्चारण करना एक तरह से मंत्र का रूप दे दिया जाता है। तो कौन सा नहीं पूछेगा? तो प्रणाम होगा यहाँ पे। चतुर्योग से संबंधित नहीं आपका, चतुर्योग से संबंधित देखिए नहीं आपका देखा कर्म योग। हमने बताया कि सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध योग चतुर्योग को माना गया है। तो देखिए कर्म योग है, ठीक है, आपका भक्ति योग है, राजयोग है, ये तीनों आपका योग चतुर्योग से संबंधित है। ध्यान योग नहीं है। क्या? ध्यान योग नहीं है। इस पे हमने खूब विस्तृत वीडियो बनाया है, समझाया है, बताया है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन मतलब ऑटोमेटिक आने लगेंगे और तुरंत मतलब क्वेश्चन उछल पड़ेंगे, क्वेश्चन उछल जाएंगे। अरे वाह तो आ गया, तुरंत आ गया। ऐसे ही अगर आप पूरा वो कर लेते हैं और कुछ किताबों का, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो समझ जाइए कि योग से संबंधित क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने से पढ़ें। मतलब थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें और मिलके बढ़ें, मिलकर आगे बढ़ें। समझ रहे हैं? थोड़ा आप बढ़ें, थोड़ा हम बढ़ें, मिलकर चलते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी। समझ रहे हैं? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अष्टांग योग का तीसरा पद। अब अष्टांग योग में क्योंकि 8 योग है इसलिए उसको अष्टांग योग कहा गया, अष्टांग कहा गया, 8 योग। इसमें आपका है
पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। क्या है? तीसरा है आसन, अर्थात विकल्प सी होगा। चौथे नंबर पे प्राणायाम आता है। ठीक है, पूछा जा रहा है तीसरा, क्वेश्चन में पूछ देगा चौथा तो प्राणायाम लगा देंगे। ठीक है, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ये सब है 8 हैं। तो यम पहला है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, तीसरा पूछा जा रहा है। कभी कभी चौथा पूछता है तो चौथा आपका प्राणायाम है। ठीक है, कमेंट करके बता दें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यम से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। यम से संबंधित क्या नहीं है? देखिए, अहिंसा है, क्षमा है, दान है, धीरज है। क्षमा है, दान है, धीरज है। देखिए, यम में आपके कई स्टेप मिलेंगे। इसमें अहिंसा बताया गया है कि क्षमा होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, दान नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं दान करने के लिए नहीं बताया गया कि दान भी करो, समझ रहे हैं? तो दान शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्न में से कौन सा आसन रिलैक्स के लिए नहीं कराया जाता है? रिलैक्स के लिए नहीं कराया जाता। प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं, उनसे कौन सा नहीं, और लड़का नहीं देखता है तुरंत, अरे अच्छा यही गोला भरा है, बाद में कहेगा इतना सही, बाद में कहेगा ये, अरे तो गए काम से। मतलब घर आते आते 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सेंटर से निकलने के बाद घर आते आते 10 से 20 क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं, हवाई काम करने से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, है नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब देखिए क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा आसन रिलैक्स के लिए नहीं कराया जाता है? वही देखें कौन सा रिलैक्स के लिए कराया जाता है। खट से शवासन को आप मार देंगे, खट से शवासन गोला भर के, बाद में कहेंगे ओहो तो मामला गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ नहीं होगा, आप हड़बड़ हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ाइए नहीं। तो शवासन रिलैक्स के लिए किया जाता है। एक उसी से मिलता जुलता आसन सुखासन है। सुखासन, सुख की मुद्रा में बैठना, सुखासन। तो ये दोनों रिलैक्स के लिए कराए जाते हैं, दोनों रिलैक्स के लिए कराए जाते हैं। तो ये तीनों विकल्प नहीं होगा, अर्थात हलासन जो है रिलैक्स के लिए नहीं है। किसके लिए है ये? मतलब रिलैक्स के लिए नहीं होगा, हलासन पे आप लोग आना है। शवासन लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, शवासन ये दोनों हैं जो ये रिलैक्स के लिए हैं। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है, हलासन लगाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नए पुराने मतलब घुमा फिरा के बना दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा का मतलब होता है धैर्य, संयम, ईमानदारी, समझ रहे हैं? पेशेंस, मतलब आपका सहन शक्ति कितना है। ठीक है, नहीं तो मतलब एक तो प्रेशर रहता है, दूसरा आधा अधूरा। मतलब 60 ट्रिक ना अपनाएं यार, विस्तृत आप एक तरह से अभ्यास करें। और क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्स एक्शन में जब आ जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाने चाहिए क्वेश्चन, आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्रीथ कंट्रोल। ब्रीथ कंट्रोल, श्वास पर नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? ब्रीथ कंट्रोल जो होती है, अर्थात श्वास पे नियंत्रण, श्वासों पे नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? ध्यान के माध्यम से सांस पे आप श्वास की क्रिया पे अर्थात ब्रीथ कंट्रोल नहीं करेंगे। प्रत्याहार नहीं है, धारणा नहीं है, प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से क्या करेगा? ब्रीथ को कंट्रोल किया जाता है। श्वास की जो कंडीशन है, जो श्वसन की क्रिया है, उसको कंट्रोल में रखते हैं। आप क्या करते हैं? पूरक, मतलब पूरी सांस को खींचते हैं, रोकते हैं, मतलब कुंभक, फिर आउट कर देते हैं, तो उसको रेचक कहा जाता है। तो इसमें क्या है? ब्रीथ को आप कंट्रोल में रख रहे हैं, तो ब्रीथ को कंट्रोल करना ही प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम है। ठीक है, और प्राणायाम से आपका मतलब ढेर सारे लाभ होते हैं। ठीक है, लाभ मतलब इतना आप जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये एक तरह से देखा जाए 8 क्वेश्चन हुए, कुछ और क्वेश्चन को भी देखते हैं, फिर क्वेश्चन 8 नंबर के बाद 9वां नंबर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा जा रहा है कि पंचरस युक्त फल का नाम बताइए। पंचरस मतलब 5 रसों से युक्त फल का नाम बताना है। सेब है, केला है, आंवला है, लीची है। तो एक फल होता है जिसका नाम है आंवला। सी विकल्प, मतलब आंवला को एक तरह से 5 रसों का स्रोत माना गया है, पंचरस माना गया है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी में आपके दांतों के मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़े प्रभावित होते हैं
तो मसूड़े जब प्रभावित होंगे तो दांत ढीले पड़ के गिर जाते हैं और मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, तो स्कर्वी आपका है आंवला। पंचरस युक्त आपका फल जो है आंवला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डेंगू ज्वर में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो डेंगू आपका जो ज्वर है, डेंगू बुखार है, एडिस इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से, एडिस इजिप्टी नामक स्पीसीज है, उसके काटने से आपका डेंगू होता है। और उसके काटने से जब लार अंदर प्रवेश करती है तो अरबो वायरस होते हैं, अरबो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर या डेंगू फीवर कहा जाता है, होता है। बहुत शरीर में दर्द होता है, पूरा जॉइंट में दर्द होता है। तो एडिस इजिप्टी स्पीसीज है मॉस्किटो की, और आपका अरबो वायरस है, जिसका प्रवेश होने से आपके शरीर में संक्रमण होता है, जिसको डेंगू कहा जाता है। इसमें किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो गिलोय युक्त औषधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा का आपका प्रयोग होता है ब्लड प्रेशर में। तुलसी है, एंटीबायोटिक गुड़ है, सतावर है, सतावर का है आपका मिल्केशन का मतलब है, मिल्क मतलब दूध की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए सतावर का प्रयोग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन सब आयुर्वेद एक तरह से योग से संबंधित है। निम्न में से एंटीबायोटिक औषधि, अभी हमने बताया तुलसी, क्या बताया? तुलसी। तो एंटीबायोटिक औषधि क्या है जिसका धार्मिक महत्व भी ज़्यादा है? तो औषधि गुण है, इसका धार्मिक महत्व भी ज़्यादा है। खूब पूजा वूजा भी तुलसी की देखिए की जाती है, तुलसी की पूजा भी की जाती है। लोग आंगन में, गमले में, घरों में, बालकनी में लगाते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो औषधि महत्व भी है और धार्मिक महत्व है। ये आपका एक आध बार टेट, सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस जीके में पूछे गए हैं, फिजिकल एजुकेशन में तो पूछे ही जा सकते हैं। तो तुलसी में गिलोय अभी बताया हमने कि ये आपका डेंगू वगैरह में, और भी हालांकि दवाइयाँ इससे ज़्यादा बनती हैं, लेकिन इसका धार्मिक महत्व नहीं। क्या है? धार्मिक महत्व नहीं है। सुगंधा ब्लड प्रेशर का, सतावर अभी हमने बताया मिल्क की प्रोडक्शन, एक तरह से मिल्क का एक तरह से उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उससे दुग्ध के लिए वृद्धि होता है, वर्धक होता है, दुग्ध वर्धक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, शिव हैं, पार्वती हैं, नारद हैं, ब्रह्मा। हल्का हल्का मार देंगे ब्रह्मा, हो जाएगा गलत। कहेंगे ब्रह्मा ही सब कुछ बनाए हैं तो योग भी बनाए होंगे, हो जाएगा गलत। शिव को माना जाता है। क्या माना जाता है? शिव को माना जाता है। ठीक है, शिव को माना जाता है। इस पे मतलब हमने कुछ वीडियो बनाया है, थोड़ा सा और इस पे मैटर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसमें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो योग की उत्पत्ति शिव से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शिव से मानी जाती है। और आपका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, पतंजलि योग सूत्र से के रचयिता हैं? पतंजलि योग सूत्र, योग दर्शन, योग धरोहर वगैरह का देखा जाए रचयिता देखिए रामदेव हैं, महर्षि पतंजलि हैं, दोनों हैं तो दोनों नहीं होगा, महर्षि पतंजलि हैं। तो बी विकल्प सही होगा। और अष्टांग योग के कितने पद हैं? अष्टांग योग में देखिए अष्ट मतलब 8 से है, तो 8 होगा, इसमें कोई चर्चा ही नहीं करना है, 8 योग होगा। और आपका मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र की इच्छा, अगर कोई व्यक्ति है मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखता है तो उसको मुमुक्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। दूसरा देखिए, आस्तिक नास्तिक है, सभी है, तो जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। और तीव्र इच्छा जो रखता है, किसकी इच्छा? मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, मुमुक्षुत्व कहलाता है या मुमुक्षु कहलाता है। ये आपका योग से संबंधित फिजिकल एजुकेशन के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आपके कुछ क्वेश्चन का ये संग्रह है। 14 और 15 नंबर दोनों सीरीज देखेंगे, योग से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका योग कई पार्ट में हमने वीडियो अपलोड किया और प्रोवाइड कराएंगे, देखेंगे तो योग से संबंधित आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। योग से क्वेश्चन जैसे ही हो जाएंगे और गेम के मिसलेनियस आपकी सीरीज अपने हमारे चैनल पे चलती रहेगी। तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। कोई क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन का हो तो उसको हमारे पास आप भेज दीजिए, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। नए व्यूअर हो, नए विजिट हमारे चैनल पे कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके।
ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।